जय भीम साथियों। 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब को। उस जमाने के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनकी बराबरी का कोई लीडर नहीं था। उनको काटने के लिए, उनको बैक करने के लिए उस जमाने के लोगों ने काफी प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए काटने में। कहते हैं ना कि सूरज को आप छिपा नहीं सकते हैं, एक ना एक दिन वो जरूर जो है निकलेगा बाहर। कितनी भी बदली हो जाए, सूरज को बादल नहीं छुपा सकता। उसी प्रकार बाबा साहब को कोई नहीं छुपा सका। आज सभी पार्टियां बाबा साहब के फोटो से, बाबा साहब के विचारों से वोट लेने का प्रयास कर रही हैं। आप लोग इन्हें पहचानिए कि ये आपके हित में काम करेंगे, अनहित में करेंगे। जिन लोगों ने बाबा साहब की पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी, आज उन्हीं की संतानें बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का फोटो लेकर के घूम रहे हैं उनके लोगों का वोट लेने के लिए। आप लोग इन लोगों को जवाब दीजिए। यदि तुम्हारे दरवाजे आए तो इनसे सवाल करिए कि तुम्हारे लोगों ने कितना हमारे बाबा साहब को जीते जी प्रताड़ित किया, जीते जी उनको आंसू रुलाए। तभी ये जो है आपसे माफी मांगेंगे। इनको शर्मिंदगी महसूस होगी कि किसी के फोटो से, किसी के विचारों से आपको वोट नहीं मिलेगा जब तक ले आप उसके विचार को जमीनी हकीकत में नहीं बदलेंगे। आज हम और आप यदि खुलकर जी रहे हैं, खुले मंच से बोलने का बात कह रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हमारे पास संपत्ति रखने का अधिकार है, हमारे पास अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है, तो वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब के बाद यदि कोई मसीहा पैदा हुआ तो वो थे हमारे मान्यवर कांसीराम साहब। कांसीराम साहब, बाबा साहब तो सब सिस्टम देकर के चले गए, लेकिन उस सिस्टम को जमीनी स्तर पर लागू करवाने का काम हमारे मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। कांसीराम साहब ने जब अपनी सरकार बनाई, 4 बार की सरकार बनाई, तब सारे सिस्टम, सारे कानून उन्होंने लागू करवाए। जिस समाज से हम लोग आ जाते हैं, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन कांसीराम साहब ने उनको मंत्री विधायक बनवाया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी दलितों को, पिछड़ों को विधायक बनाना भी नहीं पसंद करती थी, लेकिन इन महापुरुषों ने इन लोगों को टिकट दिया, टिकट देकर के जिताया, सांसद भेजा, पार्लियामेंट भेजा, मंत्री बनाया, विधायक बनाया। और क्या चाहिए आप लोगों को? इन लोगों का जो है आप लोग धन्यवाद करिए, जिनकी वजह से आज हम और आप आज़ादी से, खुले मंच से कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं अधिकार है हमारा। जात धर्म की बेड़ियां तोड़ दो, सिर्फ मानवता के पग पर चलो। मानवता का पग सबसे अच्छा होता है। तथागत गौतम बुद्ध का विचार आज पूरे विदेशों में फैला हुआ है। लगभग 19-20 कंट्रियां हमारे बुद्ध की अनुयायी हैं। आप लोग यदि बुद्ध के मार्ग पर चलोगे तो हमेशा सफल रहोगे। बुद्ध का मार्ग एकता का मार्ग, धम्म का मार्ग। जय भीम, जय भारत।